नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे वर्ल्ड की 5 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। धरती पर फैले हुए विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कुछ चोटियां ऐसी होती हैं जो इंसानों को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही हैं। ये चोटियां हैं प्रकृति की ताकत और खूबसूरती का निशान। आज हम एक सफर पर निकलेंगे जहां हम इन 5 विशाल चोटियों के राज जानेंगे। हम जानेंगे कि ये चोटियां कैसे बनी, इनकी ऊंचाइयों तक पहुंचने का क्या मतलब है और इनसे जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर, जहां हम प्रकृति के अजूबों को करीब से देखेंगे और उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची है? यह पर्वत, जो हिमालय की गोद में बसा है, हर साल हजारों पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी ऊंचाई और कठिनाई के कारण यह पर्वतारोहियों के लिए एक अद्वितीय चुनौती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 8,848 मीटर, यानी समुद्र से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर। यह ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहां से धरती का नजारा अद्भुत दिखाई देता है। यह चोटी इतनी ऊंची है कि यहां का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत कम होती है। यहां की कठिन परिस्थितियां पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है और इसे नेपाल में सगरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। यह पर्वत दोनों देशों के लिए गर्व का प्रतीक है। इस चोटी पर चढ़ना हर पर्वतारोही का सपना होता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल और खतरनाक भी है। यहाँ की बर्फीली ढलानों और तेज हवाओं के बीच चढ़ाई करना एक साहसिक कार्य है। अभी तक हजारों लोग इस चोटी पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन सैकड़ों लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यह पर्वतारोहियों के लिए एक कठिन परीक्षा है, जिसमें केवल सबसे मजबूत और दृढ़ निश्चयी ही सफल हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना इंसानों की इच्छा शक्ति और साहस का एक जबरदस्त उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। यह पर्वत हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहेंगे? यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। अगर आप में साहस और दृढ़ निश्चय है, तो यह सपना भी साकार हो सकता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई न केवल एक शारीरिक चुनौती है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्वितीय साहसिक यात्रा के लिए? अब हम चलते हैं दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 की ओर। यह पर्वत अपने अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण स्वरूप के लिए जाना जाता है। 8,611 मीटर ऊंचा यह पर्वत पर्वतारोहियों के लिए एक सपना और एक दुःस्वप्न दोनों है। पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित K2 की भौगोलिक स्थिति इसे और भी रोमांचक बनाती है। K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं, जो एक ब्रिटिश सर्वेयर के नाम पर रखा गया है, और इसे माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहाँ की चढ़ाई इतनी कठिन है कि इसे सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल है और यहाँ की हर एक चढ़ाई एक नई चुनौती पेश करती है, और यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। अचानक आने वाले तूफान और बर्फबारी इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। K2 पर चढ़ने वाले हर 4 पर्वतारोहियों में से एक की मौत हो जाती है, जो इसकी कठिनाई और खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। इसलिए इसे क्रूर पर्वत भी कहते हैं। इसकी क्रूरता और सुंदरता का यह अनोखा मिश्रण इसे और भी आकर्षक बनाता है। लेकिन अपनी क्रूरता के बावजूद K2 अपनी अलग खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। K2 की ढलानों पर बर्फ से ढकी चोटियां, विशाल ग्लेशियर और गहरी घाटियां बहुत सुंदर होती हैं। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। इसकी ढलानों पर बर्फ से ढकी चोटियां, विशाल ग्लेशियर और गहरी घाटियां बहुत सुंदर होती हैं। यहाँ की हर एक छोटी और घाटी एक नई कहानी कहती है, और गहरी घाटियां बहुत सुंदर होती हैं। यहाँ की हर एक घाटी में एक अलग ही आकर्षण है, जो पर्वतारोहियों को अपनी ओर खींचता है। K2 एक ऐसी चुनौती है जो सिर्फ बहुत एक्सपीरियंस्ड और साहसी पर्वतारोहियों को ही पसंद आती है। यहाँ की चढ़ाई के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तैयारी भी आवश्यक है, जो सिर्फ बहुत एक्सपीरियंस्ड और साहसी पर्वतारोहियों को ही पसंद आती है। यहाँ की चढ़ाई के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तैयारी भी आवश्यक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें पाने के लिए हमें अपनी हद से आगे जाना पड़ता है। K2 की चढ़ाई हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए।
लाइफ में कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें पाने के लिए हमें अपनी हद से आगे जाना पड़ता है। यह पर्वत हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिन्हें पाने के लिए हमें अपनी हद से आगे जाना पड़ता है। K2 की चढ़ाई हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। चैप्टर 3, कंचनजंगा। 5 खजानों का संरक्षक। हमारे सफर का अगला पड़ाव है कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8,586 मीटर ऊंचा यह पर्वत इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर है और इसे नेपाल में 5 खजानों का पर्वत भी कहते हैं। कंचनजंगा नाम तिब्बती भाषा के शब्दों कंग बर्फ, चेन बड़ा और झोंगा खजाना से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर 5 तरह के खजाने छिपे हैं: सोना, चांदी, रत्न, पवित्र किताबें और अनाज। कंचनजंगा अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। इसकी ढलानों पर घने जंगल, रंग बिरंगे फूल और कई तरह के जानवर रहते हैं। कंचनजंगा की चढ़ाई भी माउंट एवरेस्ट और K2 जितनी ही कठिन है, लेकिन यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत सुंदर होता है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति में बहुत खूबसूरती और रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए हमें साहसी और धैर्यवान बनना होगा। चैप्टर 4, ल्होत्से। एवरेस्ट का छोटा भाई। अब हम आते हैं ल्होत्से पर, जो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसकी ऊंचाई और सुंदरता दोनों ही अद्वितीय हैं। 8,516 मीटर ऊंचा यह पर्वत माउंट एवरेस्ट के पास ही है और इसे साउथ पीक भी कहते हैं। ल्होत्से और एवरेस्ट की निकटता इन्हें एक विशेष संबंध में बांधती है, जैसे दो भाई। ल्होत्से का मतलब होता है दक्षिण शिखर, क्योंकि यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में है। यह नाम इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है और इसे और भी खास बनाता है। ल्होत्से की चढ़ाई भी बहुत कठिन होती है, खासकर इसके आखिरी चरण में। पर्वतारोहियों को यहां अपनी पूरी ताकत और धैर्य का परिचय देना पड़ देता है। यहां पर्वतारोहियों को एक खड़ी बर्फ की दीवार से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे ल्होत्से फेस कहते हैं। यह दीवार इतनी खतरनाक होती है कि कई बार यह पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन अपनी कठिनाइयों के बावजूद ल्होत्से अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। इसकी चोटियों से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय होता है, जो किसी भी पर्वतारोही के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यहां से माउंट एवरेस्ट और आसपास की दूसरी चोटियों का नजारा बहुत ही सुंदर होता है। यह दृश्य पर्वतारोहियों को उनकी सारी थकान भुला देता है और उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देता है। ल्होत्से हमें सिखाती है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें कई बार कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यह पर्वत हमें धैर्य, साहस और संकल्प की महत्ता को समझाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते, तो आखिर में हमें सक्सेस जरूर मिलती है। ल्होत्से की चोटी पर पहुंचने का अनुभव हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बाद ही सच्ची सफलता मिलती है और यह अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहता है। चैप्टर 5, मकालू। काला पर्वत का आकर्षण। हमारे सफर की आखिरी चोटी है मकालू, जो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। 8,485 मीटर ऊंचा यह पर्वत नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है और इसे ब्लैक जायंट भी कहते हैं। मकालू का मतलब होता है महान काला, क्योंकि इसकी ढलानें काली चट्टानों से ढकी हैं। मकालू की चढ़ाई भी बहुत डिफिकल्ट होती है, खासकर इसके आखिरी चरण में। यहाँ पर्वतारोहियों को एक खड़ी और संकरी चट्टानी रिज से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे मकालू गैप कहते हैं। लेकिन अपनी कठिनाइयों के बावजूद मकालू अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से आसपास की दूसरी चोटियों और घाटियों का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। मकालू हमें सिखाती है कि लाइफ में हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चयी रहें तो हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। उतरो, यात्रा का अंत, प्रेरणा का आरंभ। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों का। हमने देखा कि ये चोटियां कितनी ऊंची, खतरनाक और खूबसूरत हैं, लेकिन इन चोटियों से भी ज्यादा जरूरी है वह सफर जो हम इन तक पहुंचने के लिए करते हैं। ये सफर हमें अपनी सीमाओं से आगे जाने, अपने डर से लड़ने और कभी हार न मानने की सीख देता है। ये सफर हमें सिखाता है कि लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस बारे में देखना चाहेंगे।